हेलो स्टूडेंट्स, एसएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। ध्यान से समझना, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। चैप्टर का नाम क्या है सर? फंडामेंटल। किस चीज का फंडामेंटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर जी? पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि पार्टनरशिप होता क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप का मतलब नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस को चलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। सही बात है सर, यही आप जानते हैं। तो पार्टनरशिप बोला भी यही गया है। क्या बोला गया है? कहता है कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये क्या है सर जी? एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कब आया इंडिया में सर जी? 1932। कब इंडिया में आया सर जी? 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसका सेक्शन 4 ये बताता है, कौन सा सेक्शन? 4 ये बताता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पार्टनरशिप एक जो है रिलेशन है बिटवीन टू पर्सन। कहने का मतलब पर्सन दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहां आपका यही बोल रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। दो पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? तो शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। बिजनेस कैरिड मतलब बिजनेस जो चलाते हैं दो पर्सन, वाई ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है? जो भी उसमें काम किया जाएगा उन सब में भाग लेंगे। कौन? वो पर्सन्स। तो पार्टनरशिप का अच्छे से क्लियर हो गया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या कहलाता है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन एग्रीड फॉर प्रॉफिट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग। चलो सर जी, इसके बाद आपको बोला गया है कि पार्टनरशिप का इसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पार्टनरशिप। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कह रहा है नंबर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका है कि टू और मोर पर्सन। क्या है? टू और मोर पर्सन्स। टू और मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। किसमें? पार्टनरशिप में। एक व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। कहा इसमें कि जो पर्सन्स टू होगा वह सबसे पहले माइनर नहीं होगा। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का नहीं होगा। किस तरह का नहीं होगा? अनसाउंड माइंड का नहीं होगा। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ध्यान से समझना, कर टू और मोर पर्सन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इन सबों को छोड़ के। मैंने बोलना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैंने ये बोला तुम्हें कि आपका टू और मोर पर्सन होना चाहिए। एक्सेप्ट फ्लोइंग द कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सेप्ट इन सबों को छोड़ करके। कौन कौन छोड़ करके? पहला माइनर, दूसरा पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। माइनर का मतलब होता है 18 वर्ष से कम है तो वह माइनर कहलाएगा। चलो सर जी समझ गए, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र है तो आप क्या पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दूसरा पर्सन्स ऑफ अनसाउंड का माइंड का मतलब क्या है? कोई दिमाग से पागल है तो वह पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। तीसरा कह रहा है पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी लॉ के द्वारा कोई भी लॉ आपको डिस्क्वालिफाइड करता है, आपको बताता है कि गलत है पर्सन्स, तो आप पार्टनरशिप में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो। इसके
इसके बाद सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए। नंबर 2 फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एग्रीमेंट होता क्या है, तो कह रहा पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सटेंशन बाय द एनी एग्रीमेंट आइदर रिटेन और ओरल। पार्टनरशिप रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट क्या हो सकता है, रिटेन और ओरल हो सकता है। द रिटेन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनरशिप इज नो अ पार्टनरशिप डीड। कहता है कि आप जो रिटेन एग्रीमेंट बनाओगे वह आपका पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। मतलब एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तीसरा है लॉफुल बिजनेस। तीसरा क्या है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब है कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो लॉ मना करता है करने से। जैसे आप मान लीजिए अनलॉफुल बिजनेस में क्या हो जाएगा, कोई एक नाम बताओ, किसी का मर्डर करने के लिए क्या कोई बोलता है, नहीं बोलता है, तो आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हो। तो कहना है कि अ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश फॉर ए लॉफुल बिजनेस। किस तरह का बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन, बट नॉट अ ज्वाइंट ऑनरशिप। लेकिन ज्वाइंट ऑनरशिप नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस में पार्टनरशिप में आ रहे हो तो ज्वाइंट ऑनरशिप, वहां पे एक नया लॉ है आपका ज्वाइंट वेंचर, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पार्टनर कर सकते हो। ज्वाइंट वेंचर जो होता है कम समय के लिए होता है, किसी एक पर्सन से, किसी एक स्पेशल बिजनेस के लिए होता है। और पार्टनरशिप क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए पार्टनरशिप करते हैं। नंबर 4 प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग। तो द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉस ऑल्सो। कह रहा है कि आप नॉट इसेंशियल दैट द ऑल पार्टनर, प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा बात समझिए कि आप प्रॉफिट को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एग्रीमेंट में दिया होगा, क्या दिया होगा, मस्ट बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट। आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो और कहते हो कि प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे ही नहीं, तो वो बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आप हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा सर जी पार्टनरशिप क्या कहलाता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्संस और हैव एग्रीड शेयर प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। सर जी क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर फर्स्ट पर है टू और मोर पर्संस, एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। उसमें जो व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन्स होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन फॉर अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, रिटन और ओरल होगा। एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। लॉफुल बिजनेस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, लॉफुल बिजनेस का मतलब वैसा बिजनेस जो लॉफुल हो, अनलॉफुल ना हो। जैसे में हम कह सकते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल कि आपको नहीं कहता है चर्च का बिजनेस करने के लिए, आप चर्च की बिजनेस करते हो, इसका मतलब क्या है, अनलॉफुल बिजनेस है वो। उसके बाद नंबर अगला है प्रॉफिट शेयरिंग। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी पार्टनरशिप बिजनेस है। नंबर अगला आपका स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर, आपकी इंपॉर्टेंट बहुत है इस चैप्टर का, आपको यह याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब आपने पढ़ाया सर जी की एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट में सबसे पहले लिखा होना चाहिए कि आप किस नेचर का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, नेचर ऑफ अ बिजनेस। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्लेस पे स्थान करने जा रहे हो, फिर फर्म का नाम आपको देना पड़ेगा, उस फर्म का नाम एबीसी पार्टनरशिप, राम श्याम पार्टनरशिप, आपको एक नाम देना पड़ेगा, नेचर देना पड़ेगा, गारमेंट्स का करने जा रहे हो या किसी रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो, जो भी रहेगा आपको नेचर में दिखाना पड़ेगा। प्लेस, आप किस स्थान पे आप करने जा रहे हो। उसके बाद स्टार्ट होगा पार्टनरशिप नेम, कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर का क्या नाम है।
उसका एड्रेस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शंस क्या है, वो क्या पहले करता था, और उसके बाद क्या आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कैपिटल कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हम क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक पार्टनर 2 लाख भी दे सकता है, एक पार्टनर 4 लाख भी दे सकता है, ये मेरे क्या कहलाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगला आपका है पार्टनर कैपिटल। क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। कहने का मतलब है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट चलेगा, वह फिक्स्ड से होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। इस वर्ड को हम आगे क्लास में देखेंगे कि फिक्स्ड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। यह भी डिड में बताना पड़ता है कि आप दोनों में क्या स्टार्ट करने जा रहे हो। तो हम सीखेंगे कहाँ, आगे जब हम पढ़ाएंगे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय द फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहने का मतलब आप जो कैपिटल लगा रहे हो, ध्यान समझना, 2 लाख रुपया लगा करके आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस में हम पैसा क्यों लगाए सर जी, बिजनेस में पैसा लगाने के बाद मेरा लॉस होने की संभावना है और प्रॉफिट होने की भी संभावना है। यहां पे 2 संभावना है, या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। बट ये 2 लाख रुपया हम बैंक में रख दूं तो हमेशा प्रॉफिट होने की संभावना है। तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यहां है। यहां पे तो एक फिक्स्ड है कि कुछ ना कुछ आएगा, जाएगा नहीं, ऐसा है। तो मैं इसे बिजनेस क्यों स्टार्ट करूं, मैं क्यों ना बैंक में पैसा रखूं। इस बात को समझ में आ गया सर। तो आप कहना चाह रहे हो कि बिजनेस में क्यों लगाऊं, ध्यान से समझना। तो यहां पे एक एग्रीमेंट में हम लिख सकते हैं कि जो बिजनेस में हम 2 लाख रुपया लगाना चाहते हैं, इसके बदले मुझे इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट चाहिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप क्या करिएगा, आप बोल सकते हो कि बैंक में मुझे 8% मिल रहा है, बिजनेस स्टार्ट करूंगा लेकिन मैं इस अमाउंट पे हर साल 8%, तो पहले आपसे मैं क्या लूंगा, पहले मतलब बिफोर, प्रॉफिट को बांटने से पहले मुझे 8% तो मैं लूंगा, किस पे, आपके कैपिटल पे। ऐसा आपने एग्रीमेंट बना सकते हो। और एग्रीमेंट बना रहे हो तो डिड में आपको दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज करना चाहते हो कैपिटल पे। अब आप बोलते हो कि मैं पैसा 2 लाख रुपया लगा रहा हूं बिजनेस में, क्यों लगाऊं, बैंक में रखना चाहता हूं। तो आपको ये फर्म भी तो बोल सकता है। अब आपको पैसे की जरूरत 30,000 की पड़ी, आप बिजनेस में बोलते हो कि मुझे 30,000 रुपया निकालना चाहते हो, ड्रॉइंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ड्रॉइंग करना चाहते हो। अब ड्रॉइंग करना चाहते हो तो फर्म भी तो बोलेगा कि मैं पैसे क्यों दूं, इस पैसे तो मैं किसी और पर्सन को दूंगा तो 6% पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मैं तुम्हें क्यों दूं। तो सर जी सिंपल सा आप ये कहना चाह रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, फर्म पे करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पे करता है, फर्म को मिलता है। मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है, कहने का मतलब इनकम है। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक तरह से सर जी एक्सपेंसेज है। इस बात को याद रखना, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैं ये बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेज है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है। कैसे सर जी, तो आपको समझ में आ गया कि फर्म पे करेगा। फर्म क्यों पे करेगा, क्योंकि जो पार्टनर है वह इस तरह से सवाल कर सकता है कि मैं बिजनेस में पैसे क्यों लगाऊं, यहां पे तो डूबने की चांसेज है। तो आपको एक गारंटी दिया जा रहा है कि कैपिटल पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से समझना। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेक्स्ट आपकी है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मेरी बात को समझना, बिजनेस ए और बी दो पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एक ने 2 लाख रुपया लगाया है, एक ने 3 लाख रुपया लगाया है। तो इसका क्या सर जी, इंटरेस्ट कैपिटल लगाया है उसे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, उसे इंटरेस्ट दे ही रहा हूं। अब जरूरत क्या है, फर्म को 5 लाख रुपए और कैपिटल की जरूरत है। तो यहां पे कौन लाएगा, ए लाएगा या बी लाएगा।
प्रॉब्लम ये है, पैसे बी के पास हैं और ए के पास नहीं है। पैसे बी के पास हैं, ए के पास नहीं है। तो सर जी बी फर्म में 5 लाख रुपया और लगा देगा, उसका टोटल कैपिटल हम 3 लाख रुपया ऐड करके कह सकते हैं कि 8 लाख रुपया है। कितना है? 8 लाख रुपया बी में कैपिटल है। बट ध्यान से समझना, वह यह भी तो कह सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पे है, मुझे तो 10% चाहिए। तो सर जी कैपिटल पे बना है तो ये कैपिटल के रूप में 5 लाख रुपया क्यों देगा? ये भी तो कह सकता है दोनों मिलके चलते हैं, बैंक से 5 लाख रुपया लेते हैं और बैंक 12% पे दे रहा है। बैंक कितने परसेंट पे इंटरेस्ट पे दे रहा है? 12% दे रहा है। सर जी बी के पास है ना, बी के पास तो पैसा है ही, 8% पे ले लो ना। नहीं, यहां पे यह हो सकता है कि पार्टनर ही पैसे को लोन के रूप में देगा। किसे देगा? फर्म को देगा। तो सर जी इंटरेस्ट उसे मिलेगा लोन पे। तो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो पार्टनर का पार्ट नहीं होता है। कहां का पार्ट नहीं होता है? पार्टनर का पार्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि कोई भी पार्टनर से नहीं, पार्टनर दे सकता है लोन के रूप में पैसा और उसे उस पे इंटरेस्ट और एक लिमिट समय में पार्टनर को फर्म को पार्टनर को वापस करना पड़ेगा। वहां पे आपका फिक्स्ड नहीं होता है, आप एग्रीमेंट डिड में बना सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर जी क्लियर नहीं हुआ? आप जो बताना चाह रहे थे अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर थोड़ा करते हैं आगे, चैप्टर को बढ़ाते हैं और देखते हैं। जब सवाल हम करेंगे तो सवाल के समय में मैं क्लियर करूंगा और डीपली। अभी थोड़ा सा हम लोगों को थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ना है तो मैं यहाँ पे उतना सवाल नहीं कर पा रहा हूँ जो सवाल होना चाहिए एक्चुअल में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ गया कि सिर्फ और समझिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट पे होता है। ड्रॉइंग का मतलब जो पार्टनर पैसा ड्रॉइंग करता है उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है जब फर्म किसी से लोन लेता है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब समझिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का यूज तब होता है जब कोई दो पार्टनर ए एंड बी, दो पार्टनर मिलके बिजनेस को कंटिन्यू चला रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, सी एडमिट हो रहा है। सी एडमिट हो सकता है या बी रिटायर कर सकता है, लेकिन बी रिटायर कर जाएगा तो फिर पार्टनर कहलाएगा नहीं, इसलिए हम समझते हैं सी एडमिट हो रहा है। लेकिन सर जी सी एडमिट होगा तो आते ही क्या होता है कि ए और बी जब तुम्हारा पार्टनर स्टार्ट किए थे ना सर, तो फर्स्ट ईयर लॉस हो गया था, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ था, थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ था और थर्ड ईयर में सी एडमिशन लेना चाह रहा है। इस केस में आप क्या कीजिएगा, सी से आप कुछ अमाउंट का डिमांड कीजिएगा। और ये अमाउंट किस लिए डिमांड कीजिएगा? तो सर जी पीछे जो 3 साल हमने मेहनत किया है और जिसके कारण मार्केट में आज इस फर्म की गुडविल है, तो आज प्रॉफिट हम ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज किया है प्रॉफिट, और आते ही सी इस प्रॉफिट पे क्या कर सकता है, अपना शेयर दे सकता है, वह डायरेक्ट ले सकता है, उतना प्रॉफिट से हिस्सेदार बन सकता है। तो हमें गुडविल जो मैंने 3 साल मेहनत किया है इसके बदले कुछ अलग से इससे क्या चाहिए, गुडविल के बदले अमाउंट चाहिए, इसलिए मुझे वैल्यूएशन, यहाँ पे मैं वैल्यूएशन, आपका ये एक चैप्टर बनने वाला है, चैप्टर नंबर 2 जो होगा यही होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे वैल्यूएशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये एक चैप्टर है और ये एक चैप्टर अगला चैप्टर है। लेकिन उससे पहले जो 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये आपके इसी चैप्टर में कवर हो जाएंगे। ध्यान समझना क्या मैं कह रहा हूं। पहला फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वर्ड को आप अभी से ही याद कर ले कि आने वाला है और हमेशा आपको इस चैप्टर में इन 4-5 वर्डों का यूज करना होगा।
उसके बाद आपकी चैप्टर नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहने का मेरा मतलब है कि जो प्रॉफिट होगा वह बराबर बांटेंगे। क्या बांटेंगे? मतलब सर जी इक्वल बांटेंगे। इक्वल का मतलब 1:1 या 2 भाग 1 पार्टनर लेगा, 1 भाग 1 पार्टनर लेगा, इसका मतलब टोटल 3 भाग होगा। या 3:2 के रूप में बांटेंगे, 3 भाग 1 पार्टनर लेगा, 2 भाग 1 पार्टनर लेगा, मतलब टोटल 5 भाग होगा। इस बात को ध्यान से समझना। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। 2:1 सर कैसे होता है? 2:1 का मतलब 2/3 और 1:2 का मतलब 1/3। सिंपल सा बात है। 2 के नीचे इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, 1 के नीचे इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। तो सर जी यहाँ पे आप कहना चाहते हैं 3/5, 3/5, 2/3 मतलब 2/5। इस तरह से हम क्या करते हैं? रेशियो को कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम होते हैं कुछ बच्चों को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। क्या है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है समझना। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि आप जो अकाउंट बना करके आ रहे हैं किसी के साथ सेटल कर लेंगे, खत्म कर देंगे। अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 ईयर की ड्यूरेशन पीरियड, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट्स एंड ड्यूटीज आपको लिखा होगा कि किस पार्टनर को क्या काम करना है, उसकी क्या राइट है, उसकी क्या ड्यूटीज है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, किसी तरह का मन मुटाव होता है, डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। इन सब चीजों को कहाँ लिखते हैं हम? पार्टनरशिप डीड में। सर जी आपने तो ये बता दिया कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जो लिखेंगे उसका यूज होगा। तो क्वेश्चन समझना कि इस चैप्टर का पार्टनरशिप डीड ही क्वेश्चन है। जितना बात बोला गया है उसके बेस पे प्रॉफिट को बांटना है, यही ये चैप्टर है। जो पार्टनरशिप डीड बोला गया है वही तो इस चैप्टर है कि सर जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है तो उसे पे करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो उसे पे करो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोला है तो वो करो, फिक्स्ड मेथड से अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो कैपिटल अकाउंट तो वो मेथड करो, फ्लक्चुएटिंग से करना चाहते हो वो करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस वर्ड को याद रखो। नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक वो है जब क्वेश्चन बोलेगा नहीं और हमें करना पड़ता है। ध्यान से पढ़ना, मैंने बोला क्या है, लिखा हुआ है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है। सर जी पार्टनरशिप डीड नहीं बना है मतलब इन सबों के बारे में नहीं बोला गया है। किसके बारे में नहीं बोला गया है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब किसी बात को लिखा ही नहीं गया है। और दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और इन दोनों में आज के डेट में डिस्प्यूट हो गया। सर जी डिस्प्यूट होगा, कोर्ट पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? कोर्ट पहुंचेंगे। कोर्ट फैसला कर देगा। कोर्ट फैसला भी किस बेस पे करेगा? आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, सबसे पहले आपसे डिमांड करेगा कि आप पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कीजिए, उस बेस पे कोर्ट फैसला सुना देगा। लेकिन आपके पास तो है ही नहीं। तो सर जी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कोर्ट ने कुछ लॉ में पहले ही लिख दिया है। क्या लिख दिया है? तो बोलता है कि पार्टनरशिप डीड है और आपके पास 2:1 के रेशियो में बांटना है तो बांट लो, नहीं है तो इक्वल बांट लो। क्या बोला सर जी? मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो प्रॉफिट हम इक्वल बांट लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है किसके बारे में? लोन के बारे में। कौन से लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो हम 6% अपने मन से कैलकुलेट कर देंगे। मतलब लॉ में बोला गया है कि लोन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में 6% पे करेंगे। मात्र 2 बात अब तक मैंने बताया, इन दोनों बातों को आप याद कर लो और जितनी भी डीड में बात है सब जगह नॉट नो लगा लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउ, सैलरी कमीशन नॉट अलाउ। मतलब 2 बात पार्टनरशिप डीड में, पहला प्रॉफिट को इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6%। उम्मीद करता हूं इतना आपको याद रहेगा।
बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। पहला सर जी आपने पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ा दिया, दूसरा सर जी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया पार्टनरशिप का, तीसरा आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा दिया, 4 नंबर मैंने आपको पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास से जो आपकी टॉपिक स्टार्ट होगी, ध्यान से समझना। वो टॉपिक कहने का मेरा मतलब है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कैसे क्या करना है। इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे किया जाता है कैलकुलेट। इसमें एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बारी बारी से हम ये सारी टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बोला था फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तीसरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, तीसरा सैलरी और कमीशन, चौथा पास्ट स्टेटमेंट, पांचवा गारंटी। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों को पढ़ने के लिए इन पांचों को पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पांच जो है आपकी बेस है। इन पांचों पे ही आपका पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी निर्भर करता है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पढ़ाने वाला हूं। मतलब टोटल में आपके साथ 7 लेक्चर शेयर करने वाला हूं, और ये 7 लेक्चर आपको जिस दिन पहली वीडियो आपकी मिलेगी उसके बाद से एक दिन अब्सेंट करके आपको सारी लेक्चर इस चैप्टर की दी जाएगी। आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, आपके साथ में हमेशा लाइव आता रहूंगा, और अपने कमेंट करके अपने सवालों को, क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह का आपको, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में फिर मुझसे नंबर शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन के साथ आपको प्रॉब्लम को सोल्व कराया जाएगा, हर तरीके से आपको मदद किया जाएगा। आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर मेरे चैनल पे बने रहें, आपके साथ एसीएस इंस्टीट्यूट हमेशा साथ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।